आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल स्वीट काउंसलर एंड क्रिटिक के साथ। आजकल मैं समझ में नहीं आ रहा कि जो जैसे कि लड़कियाँ लड़के हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी एज या फिर उनका एक्सपीरियंस कम होगा, है ना। हो सकता है 28 साल की 30 साल की एज हो गई होंगी, तो जहाँ तक हो सके पूरा एक्सपीरियंस इंसान को 28 साल तक पूरा आ जाता है ना। 28 साल ले लो, 35 साल तक ले लो। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि लाइफ को एंजॉय करने के लिए क्या सच में ड्रिंक करना ज़रूरी है? क्या बिना ड्रिंक के पार्टी एंजॉय नहीं कर सकते? और उस वजह से क्या कुछ नहीं हो जाता, है ना। शायद उदयपुर की ही घटना है कि जहाँ पे नहीं का एक रेप केस हुआ है जिसमें नहीं किया सभी ड्रिंक थे। लड़के लड़कियाँ नहीं, शादीशुदा थे वो। तो उसमें एक मैनेजर की थी लड़की, तो उसके साथ मैनेजर लड़की थी कि एम्प्लॉय थी, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन सब कह रहे हैं कि क्या लड़कियों ने जाना नहीं चाहिए या फिर लड़कों को सिखाना चाहिए किसके साथ क्या रहना। अब जब इंसान इतना नहीं क्या मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि अगर लड़कियां अगर ड्रिंक पी रही, लड़कियां अगर शॉर्ट्स पहन रही, या लड़कियां कोई लड़कों के साथ अगर फ्रीली हो रही है, क्या इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गई है? ये लड़कों लड़के ये ऐसे समझने लग जाते क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गई है करके। मतलब मैं आज तक अभी समझ में नहीं पा रहा हूँ कि लड़कों के दिमाग में ऐसा कहाँ पे वो मिस कर रहे हैं। मतलब फिजिकल होना ही क्या संतुष्टि देती है ना। ये तो अलग बात हो गई कि लड़कियों की बिना इजाज़त के बिना परमिशन के तुम उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब वो रेप की कैटेगरी में आ जाता है। अगर रेप छोड़ दो, हरासमेंट छोड़ दो, सेक्सुअल असॉल्ट छोड़ दो, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। मेन मेन चीज़ क्या है? इंटीमेशन करना। क्या लड़कों को इंटीमेशन या फिजिकल इंटीमेट होना, क्या इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको नहीं क्या सही डायरेक्शन में लेके जाए? क्या फिजिकल होने से ही उनको सारी संतुष्टि मिलती है? मतलब जो लड़के इतनी मेहनत करते हैं, इतने नहीं क्या बड़े पोस्ट में आ जाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, एक इंटीमेशन, एक सेक्सुअल इंटीमेट की वजह से उनकी लाइफ खराब हो जाती है ना। मैं तो मैं कभी कभी मैं थक जाता हूँ कि मैं कितना मतलब और अम, समझाओ कि अपने आप पे जितना ज़्यादा काम करोगे ना उतने उतना अच्छा है। क्योंकि कैसा रहता है कि नहीं क्या आप अपनी लाइफ को खराब तो करते ही और आप साथ में दूसरों की भी लाइफ खराब करते हैं। मतलब शादी हो जाने के बाद भी कोई इंसान अपनी पत्नी के सामने किसी और लड़की का रेप कर रहा है, मतलब कितनी बड़ी बात हो गई। और ये सब ड्रिंक, क्या हमने ड्रिंक ड्रिंक जो कर रहे हैं, या ड्रिंक को ही हथियार बना के किसी और की लाइफ खराब करना है, ये कहाँ तक सही है ना। क्या मालूम कब नहीं क्या मतलब इतने बड़े हो जाते, इतने एक्सपीरियंस आ जाए, इतना बैड एक्सपीरियंस आने के बाद भी इतने ऊंचे लेवल, मतलब जो भी टॉप लेवल पे पहुंचते, टॉप पोस्ट पे तक पहुंचते, क्या आसानी से पहुंच जाते? कितना इंसान मेहनत, टॉर्चर, मेंटली हरास होता है, फिजिकल हरास होता है, सम टाइम टू टाइम बेइज्जत होता है, इंसल्ट होता है, अपमान होता है, फेल्यूर फेस करता है, खुद के नज़रों में रोज गिरता है, रोज मरता है, तब जाके वो इतने बड़े पोस्ट तक पहुंचता है ना। इत, इतने डीले होते हैं, इतने मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद इतने बड़े पोस्ट पर। क्या फिजिकल इंटीमेशन ही इन सारे हार्डशिप को
सॉल्व कर पाएगा। अब हो क्या क्या उन्हें क्या, अब रेप के चार्जेस लगेंगे, अपने क्या जिंदगी भर उसी केस में लड़ते रहो। क्या मालूम कब लड़के ऐसे समझेंगे कि अपने अस्तित्व के साथ खेलना नहीं चाहिए। अपने अस्तित्व के साथ तो खेलते, अपने लाइफ के साथ खेलते और उसके साथ दूसरों की लाइफ भी खराब कर देते। मतलब इतना क्या इंटीमेशन इंटीमेशन सेक्सुअलिटी के ऊपर ने क्या जाना है, मैं समझ नहीं पा रहा। आई एम सीरियसली, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब ऐसा, मतलब आगे ऐसा क्या मैंने क्या प्लान्स लाओ कि लड़के समझेंगे। अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझो यार। कोई ना समझे ना समझे, लेकिन तुम तो खुद समझो। रह जाओ अकेला, बाउंड्री बनाओ। आप लोग बाउंड्री नहीं बनाते ना, इसलिए लिमिट क्रॉस हो जाती है। बाउंड्री बनाओ। कोई लड़की कितनी भी मतलब अच्छी दिखे, कि उसका अपीयरेंस कितना भी अच्छा है रहे, लेकिन तुम अपनी खुद की बाउंड्री तुम्हारे हाथ में है। तुम बाउंड्री नहीं बनाते ना, इसलिए तुम्हारे हाथों से ये नहीं क्या ये सारी चीज़ें हो जाती है, और तुम अपनी ज़िंदगी खराब कर ही लेते है ना। क्या मतलब है इस सारी चीज़ों को नहीं किया, मतलब मतलब इतनी मेहनत करना और फिर एक चीज़ के ऊपर आके गलत चीज़ें करना, और फिर ये सारी चीज़ें हो जाना। क्या मालूम, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि क्या है। मतलब थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।